लोग ना डांस अलग अलग वजह से करते हैं। आई मीन कुछ लोगों के लिए ये एक्सरसाइज होती है, कुछ लोगों के लिए ये खुशी होती है, कुछ लोगों के लिए ये खुशी जाहिर करने का तरीका होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी दिल की भड़ास डांस के थ्रू निकालते हैं। जैसे कि कभी कभी इत्तेफाक में हमारी दुल्हन कर रही है, मेरा मतलब है गुनगुन कर रही है, शादी इनकी, डांस भी इनका, भड़ास भी जाहिर सी बात है यही निकालेंगे। जो दर्द गुनगुन ने अब तक दिल में दबा रखा था, वो दर्द देखिए डांस के बहाने कैसे बाहर आ गया। ये कहने को तो गुनगुन दुल्हन बनी है, रणविजय से उसकी शादी होने वाली है, लेकिन ये क्या, शादी होने से पहले ये दुल्हन तो हंगामे के मूड में नजर आई। इतने दिनों से जो दर्द उसने अपने अंदर छुपा रखा था, उसे बाहर निकालने का मौका मिल गया गुनगुन को। जब उसने अपने सामने अनुभव को देखा तो भला वो खुद को रोक नहीं पाई, और देखिए कैसे उसने उसी गाने को चुना जिस गाने को कंगना रनौत ने चुना था, जब वो भी कुछ ऐसी ही बावरी हो गई थी। अब गुनगुन में इतनी हिम्मत तो थी नहीं, लेकिन हम सब ने देखा ना उसने कैसे ढेर सारी गोलियां खा ली है, जिसका असर अब यहाँ पर हो रहा है। और उस पर रणविजय भी पूरी कोशिश कर रहा था अनुभव को जलाने की, जब वो गुनगुन के साथ डांस कर रहा था। ये परिवार भी यहाँ पर मौजूद था और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब समझ में किसी को नहीं आएगा, क्योंकि जिसे समझना है ना वो तो समझ गया है। फिलहाल गुनगुन डांस करते करते चक्कर खा के गिर गई। अब शुरू होगा असली बवाल कि गुनगुन को चक्कर आया कैसे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, सीरियल कुमकुम भाग्य में रणवीर को चाकू लग गया है, ये तो हमने आपको कल बता भी दिया था, दिखा भी दिया था। अब इतना गहरा इनका घाव था कि जाहिर सी बात है कि वो तो आईसीयू पहुंच गए। अब आईसीयू पहुंच गए तो प्राची टेंशन में है, भाई उसका सुहाग खतरे में है। जाहिर सी बात है कि टेंशन तो हो ही जाती है इंसान को, ऊपर से घर वाले जो हैं वो तानों पर ताने दिए जा रहे हैं। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। You killed my husband. खा गई तो मेरे बेटे को। प्राची का रणवीर अस्पताल में है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो इधर प्राची रणवीर और खुद की शादी की तस्वीर को देखकर आंसू बहा रही है, क्योंकि उसे खबर मिली है कि रणवीर कोमा में चला गया। राजा प्लीज।
जो पत्नी अपने पति के बारे में ऐसी खबर सुनेगी तो उसका हाल प्राची के जैसा ही होगा ना। और उस पर जब परिवार वाले ताना भी मारने आ जाएं, जहां पर रणवीर की माँ रिया ये दोनों ब्लेम कर रही हैं प्राची को कि तुम्हारी वजह से अब रणवीर इस दुनिया में नहीं रहा। रणवीर हम सबको छोड़कर भगवान के पास चला गया। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। You killed my husband. खा गई तुम मेरे बेटे को। रणवीर मर गया। मैं प्राची का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश कर रही थी। मैं चाहती थी कि सारा ब्लेम मुझ पर हो जाए और रणबीर को गुंडों ने मार दिया। तो इनडायरेक्टली मेरी वजह से हुआ है और मुझे बहुत गिल्ट भी हो रहा है, पर उसके बीच में भी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है और ये कोशिश कर रही है कि अगेन पूरा ब्लेम प्राची पे डाल दे। अब ये सब बातें सुनने से पहले प्राची भी यही सोच रही होगी कि भगवान तुमने मुझे क्यों नहीं उठा लिया। अब प्राची होनी को कौन टाल सकता है, जो होना था वो तो अब तक होता ही चला आया है। तो फिर रणबीर के साथ हुआ ये हादसा कैसे टल सकता था। अभी आपकी सिचुएशन को हम सब समझ सकते हैं कि जिसे आप इतना चाहती थी और उसे आप ये भी नहीं बता सकी कि वो पापा बनने वाला है। इतनी बड़ी खबर सुने बिना ही रणबीर की ऐसी हालत हो गई तो आपको बुरा तो बहुत लग रहा होगा, लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर रो नहीं बल्कि भगवान से प्रार्थना करो कि रणवीर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कुछ बात करिए रणवीर से। रणवीर को होश आ गया। रणवीर को होश आ गया। रणवीर को। राइटर साहब बहुत दिनों तक रणवीर को कोमा में नहीं रखेंगे, इसकी गारंटी तो हम देते हैं। तो अब आप आंसुओं को पोंछो और याद करो वो प्राची को जो सबकी छुट्टी कर देती थी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे मानना पड़ेगा, भले ही किसी भी सीरियल में मेन फोकस हीरो हीरोइन पर रहता है, लेकिन जितनी मेहनत जो आसपास के कैरेक्टर्स होते हैं, कभी हीरो हीरोइन को मिलाने के लिए, कभी उनको दूर करने के लिए करते हैं, शायद ही कोई और करता हो। अब देख लीजिए सीरियल मीत में, अब मीत अहलावत जो है उनका रुख मीत हुड्डा की तरफ बदल नहीं रहा। इस चक्कर में जो ससुर जी हैं मीत हुड्डा की, यानी कि मीत अहलावत के पिताजी, उन्होंने रची है एक साजिश इन दोनों को पास लाने के लिए। ये बात फाइनल है। नहीं नहीं क्या हुआ? क्या नहीं? तो ठीक तो है। कुछ नहीं हुआ डैड, सब ठीक तो है, मैं ठीक हूँ। मीत के ससुराल में हो रही है किसी की शादी की तैयारी। अब देखिए पापा जी को जो कितने खुश नजर आ रहे हैं। अरे पापा जी जरा आपकी खुशी हमारे साथ भी तो बांटिए। अच्छा ठीक है हमारे साथ तो नहीं, लेकिन कम से कम अपने बेटे मीत अहलावत के साथ तो बांटिए। अब देखिए पापा जी ने हमारी बात पर गौर फरमा लिया है, तभी तो उन्होंने मीत को बता दिया कि वो किसी और की नहीं बल्कि मीत हुड्डा की शादी की बात कर रही हैं। लड़के वाले तो कल आने ही वाले, ये बात फाइनल है। लेकिन ईशा के लिए नहीं, मीत बहू के लिए। अब मीत बेटी के लिए। मैंने तो उसे बेटी माना है ना। नहीं नहीं अब जैसे ही मीत अहलावत ने ये सुना उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन हो गया है यहाँ पे। तो क्योंकि मीत हुड्डा हमेशा अवेलेबल है और वो इतना प्यार करती है ऑफ कोर्स मीत अहलावत से, तो उसने उसे बहुत हल्के में ले लिया है। वो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं शायद उसके लिए कम हो गई है, तो वो भी बहुत प्यार करता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो उसे कुछ सोचता ही नहीं है। घर से कोई नहीं निकाल सकता ना ऑफ कोर्स। तो पापा ये बात को समझ रहे हैं और वो मेरे साथ मिलके खेल खेल रहे हैं कि अब बेटा तुझे सबक सिखाते हैं। अब हम तो जानते हैं कि पापा जी मीत का मन टटोल रहे हैं। मीत हुड्डा को जरा देखिए, वो भी कैसे पापा जी की बातों को आराम से सुन रही है।
घर वालों को भी ताज्जुब हुआ जब बात यहाँ पर मीत हुडा की शादी की हो गई। अरे पापा जी, आप बस भी कीजिए ना, क्या अपने बेटे की जान लेंगे आप? नहीं! मियाँ बीबी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, ऐसा मीत अलावत का कहना है। गलत हो रहा है मीत अलावत के साथ। हर मियाँ बीवी में झगड़े तो होते ही है ना, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि अगले दिन ही तुम किसी और का ऐसे रिश्ता विश्ता देखने बुला लोगे, मतलब। और डैड को भी पता नहीं क्या है, अब मीत के लिए दूसरा लड़का रिश्ते के लिए बुला रहे हो। वो अपनी पत्नी मीत हुडा से बेहद मोहब्बत करता है और उसके बिना वो रह नहीं सकता है। और ऊपर से आप मीत की शादी की बात कर रही हैं मीत के सामने, तो ये बात भला एक पति को कैसे गवारा होगी? अब पापा जी, मजाक बहुत हो गया, अपना भांडा फोड़ दीजिए वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, शिवांगी जोशी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और इस बात का पता तब लगता है जब आपके किसी भी स्पेशल मोमेंट पे आपके चाहने वाले उसका हिस्सा बनते हैं। अब कल शिवांगी का जन्मदिन था और ढेर सारे लोगों ने सास बहू और साजिश के जरिए उन तक शुभकामनाएं भेजी। यही नहीं, बीती रात उनकी बर्थडे पार्टी हुई जहां ऐसा लगा कि जो सारे सितारे हैं ना, आसमान के ही नहीं, टेलीविजन इंडस्ट्री के भी, वो भी जमीन पर उतर आए। जश्न का मजा तो अपनों के साथ ही तो आता है। जब 3 यार ही नहीं बल्कि सारे यार शामिल हों तो महफिल नूर नूर हो जाती है और खुशियों का पारा तो हाई हो जाता है। शिवांगी जोशी की बर्थडे पार्टी को देख लीजिए, जहां सभी दोस्तों ने दस्तक देकर शिवांगी की बर्थडे पार्टी में 4 चांद लगा दिया। बर्थडे सबके लिए बहुत स्पेशल होते हैं और मेरे हमेशा बर्थडे बहुत ज़्यादा ही स्पेशल रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है यार। बस भगवान कृपा इसी तरह बनाए रखे और मैं इसी तरह हार्ड वर्क करती रहूँ। बहुत टाइम के बाद मैं सब लोगों से मिलने वाली हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। मतलब आई थिंक सभी अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि मिलने का टाइम नहीं मिल पाता है, बट फाइनली आई थिंक एक ऐसा ओकेजन होना ज़रूरी है एंड एवरीवन इज़ गोइंग टू बी हियर, सो आई एम एक्साइटेड। रीम, श्रद्धा आर्या, अदिति, रुशिका, रणदीप, अशनूर के साथ साथ सभी ने इस पार्टी को और भी रंगीन बना दिया। एक्टर शिवांगी अब खिलाड़ी बनने की राह पर भी निकल चुकी है, जिसकी खुशी सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके दोस्तों को भी है। खतरों के खिलाड़ी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश हर ऑल द बेस्ट, और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी इंट्यूशन है दैट शी कैन बी अ विनर, उसकी कैपेबिलिटी है इतनी। सो खतरों के खिलाड़ी में ऑब्वियसली मैं जाने वाली हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आई वुड लाइक टू विश हर ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ, एनीथिंग दैट शी डिजायर्स एंड वांट रियली बैड शी शुड गेट इट, एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग एंड आई रियली अडोर हर एज अ फ्रेंड। बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी एंड शी इज़ really very innocent and very nice at heart, and I wish her all the best. हम सब मेहमान हैं शिवांगी के यहाँ, विश कीजिए शिवांगी के लिए। हैप्पी बर्थडे शिवांगी दीदी। मैं भाग कर आई हूँ बस आपको विश करने के लिए। हाँ, मतलब भाग की गाड़ी चलाई है मैंने, जो भी बोला मैंने, नींद में हूँ। और हाँ, बस अभी ऊपर जाना है, विश करना है शिवांगी दी को, फिर पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। जी, हमारी बहुत ही प्यारी सहेली का बर्थडे, तो मैं उसे बहुत सारी बर्थडे विशेस देना चाहूँगी, और खतरों में जा रही है तो उसको बहुत सारी विशेस देना चाहूँगी कि जीत कर आए। Really excited to see her in खतरों के खिलाड़ी, and I wish her all the luck for all these stunts, and I'm sure she's gonna do great. Just want to wish happy birthday to Shivangi. I am here to wish her all the very best wishes and all the love and happiness. मतलब I am meeting her after 1 साल के बाद, तो मतलब and she is growing beautiful day by day, और मतलब मुझे बहुत खुशी है that she is doing very well for herself, and happy birthday शिवांगी।
आई विश हर ऑल द लव, लक, सक्सेस, हैप्पीनेस, वेल्थ और वो सब कुछ जो वो चाहती है उसको मिले। बेस्ट विशेस ये दूंगी कि मैंने लिखा भी है इसमें यही कि मैं हमेशा चाहती हूँ वो खुश रहे, बहुत खुश रहे, क्योंकि वो हैप्पीनेस डिजर्व करती है इसलिए। लव शिवांगी, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स दैट आई मेड इन द इंडस्ट्री एंड भले ही टाइम मिले ना मिले कि हम रोज़ मिल पाए ना मिल पाए, बट द बॉन्ड विच वी शेयर इज़ वेरी स्पेशल टू मी एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। यहाँ पे मैं शिवांगी के लिए आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अब इनके कॉस्ट्यूम को देख लीजिए, जहाँ मोर के पंख बने हुए हैं। अब मोनी बन शिवांगी पार्टी में नाचेगी, झूमेगी और दोस्तों के साथ केक कट करके अपनी खुशियाँ भी बांटेगी। खतरों से खेलने वाले हैं हम। हाँ, मेरे आउटफिट में है पीकॉक। So this look was decided around 7:30 and I'm keeping it very casual क्योंकि मेरा बर्थडे नहीं है ना, तो and more on a comfort zone. So as you can see, this is my look. बहुत टायर्ड हूँ आज, मैं 2 मिनट में तैयार हुई, इसलिए मुझे मास्क भी नहीं उतारना था एंड आई एम जस्ट वेरी टायर्ड. आई जस्ट वांट टू गो विश हर, hug her and leave and sleep. I'm very tired. Just all party ready with my high boots and my dress on and I can't wait to go and rock the dance floor. अरे कुछ भी लुक नहीं है, मैं क्या जो भी मेरे को ड्रेस बड़ी थी वो उठा के पहन ली मैंने। शिवांगी की बर्थडे पार्टी चलती रही और खुशियां अपने दामन फैलाए शिवांगी को समेटते रही। हमारी भी यही कामना है कि ऊपर वाला आपको लंबी उम्र के साथ साथ अच्छी सेहत दे और साथ इसके कामयाबी आपके कदम चूमे। वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे शिवांगी। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। देखिए, एक दौर था जब बड़े पर्दे पर हर दूसरी फिल्म में सांप हुआ करते थे। मतलब सीन्स ऐसे होते थे कि सांप जो है वो किसी ना किसी को डस लेता था और उसके बाद व्हाट फॉलोड वाज अ वेरी विजुअल डिस्क्रिप्शन कि सांप का जहर कैसे निकाला जाता है। यूं कट मार के जहर को चूस के बाहर थूक दिया जाता है। वेल, वो जमाने छट गए, लेकिन वो सीन अब दोहराया जा रहा है। सीरियल ये है चाहते में। और ये काम कौन कर रही है? नहीं, एक्चुअली इसका सीक्वल थोड़ा बदल गया है कि हमारी जो सुपर बहू है वो अपनी सासू माँ को बचाने के लिए सांप के सामने आ जाती हैं और सांप उनको डस लेता है। उसके बाद हीरो को ये जहर चूसने वाला पूरा सीन जो है ना, उनको करना पड़ा। देखिए ना। सांप ने उसे काट लिया। देखो इसके मुंह से पीछे झाग आ रहा। इसका मतलब सांप बहुत जहरीला था। अपनी सास को बचाने के लिए ही बहू ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। अब भाई क्या करे, छोटे पर्दे की ही बहू रानी होती ही कुछ ऐसी है कि सबके सर की प्रॉब्लम अपने सर पर ले लेती है। फिर जब यहाँ बात सासू माँ की ही क्यों ना हो, जैसे ही प्रिशा ने देखा कि उसकी सासू माँ को एक सांप काटने आ रहा है, फिर क्या वो इतनी तेजी से दौड़ी कि सासू माँ को बचा लिया और सांप ने प्रिशा को डस लिया। हाँ, एज यूजुअल हमेशा प्रिशा ने हमेशा एक ढाल बनकर हमारे परिवार के लिए खड़ी रही। आज फिर से ऐसा ही कुछ हुआ। मैं फूल बदल रही थी, मुझे पता नहीं था उसके पीछे सांप है और सांप मुझे डसने ही वाला था। इतने में पीछे से प्रिशा आई, मुझे धक्का देके साइड में गिरा दिया और इतने में प्रिशा को सांप ने काट लिया। और मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कब हुआ, कैसे हुआ, सांप मेरे घर में आया कैसे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और देखते देखते मेरे सामने प्रिशा मेरी बाहों में बेहोश हो गई। वैसे हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि इस सांप को किसने यहाँ पर छोड़ा है। अरे भाई, रेवती मैडम है ना, ये काम उन्हीं का है। अब जब प्रिशा के साथ हादसा हुआ, रुद्र ने उसे बचा लिया, तो इस बार भी बचा लेगा।
जब से ये शादी के फंक्शन स्टार्ट हुए हैं, हर फंक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। पहले हमें लगा था कि नहीं ऐसे ही है, कोइंसिडेंस है, लेकिन इत्तेफाक नहीं था। और मुझे लगा वसुधा ने किया, वसुधा ने लगा मैंने कुछ किया। एक्चुअली हम इन सब के पीछे रेवती है जो एक्चुअली झगड़ा लगा रही है, और ये सांप का आना भी कहीं ना कहीं उसी की साजिश है। वो चाहती थी कि किसी न किसी को चोट पहुंचे, फंक्शंस खराब हो जाएं, ये शादी नहीं हो। बेसिकली वो कलेश डालना चाहती है हमारे घर में। ऑलरेडी कलेश डाल चुकी है मेरे और वसुधा के बीच में, और अब ये रुद्र प्रिशा को अटैक करना चाहती है। अब रेवती की सारी चाल फेल हो गई, तो हमें इंतजार है शादी का, क्योंकि शादी पर बहुत बड़ा सियापा होगा। न जाने फिर रुद्र और प्रिशा का क्या होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वेल, पंचायत का दूसरा सीजन टेक्निकली आना था 20th को, मतलब रिलीज होना था, लेकिन एक दिन पहले ही आ गया बाजार में फॉर योर व्यूइंग। वैसे भी इस वीकेंड आपके पास बहुत चॉइस है, तो आप चाहें तो शुरुआत कर लीजिए अभी से ही। कैसा है ये सीजन, आइए बताते हैं इसके रिव्यू में। गोवा नहीं, फुलेरा। जी हाँ, क्योंकि लगभग 1.5 साल बाद आ चुकी है हंसते, गुदगुदाते और दोस्ती के साथ प्यार के इमोशन से भरी सीरीज पंचायत का सीजन 2। वैसे तो ये सीरीज 20 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 18 मई को ही रात 8 बजे रिलीज कर दिया गया, क्योंकि जहां तक हमने सुना है नेटफ्लिक्स पर 20 तारीख को आ रही है लव, डेथ एंड रोबोट्स। थिएटर्स में धाकड़ और भूल भुलैया भी आपका इंतजार कर रही हैं, और वहीं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 20 तारीख को ही रिलीज हो रहा है एस्केप लाइव। अब ऐसे में Amazon प्राइम वीडियो ने अपने इस सीरीज को 2 दिन पहले ही रिलीज करके एक स्मार्ट स्टेप लिया है, और जितना स्मार्ट ये मूव है उतनी ही अच्छी ये सीरीज भी है। कहानी फुलेरा के उन्हीं 5 किरदारों यानी कि सचिव जी, प्रधान जी, प्रधानपति, विकास और प्रहलाद चाचा को लेकर ही आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार इसमें रिंकी के साथ साथ बनराकस और उसकी पत्नी को भी अपने साथ इस गांव के सफर में ले लेती है। ये सीरीज उन चुनिंदा कंटेंट्स में से एक है जो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे, जैसे कि आज भी आपको नुक्कड़ और हम लोग या फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने याद रहते हैं। और इस बात का श्रेय जाता है इसकी कहानी को, जिसे लिखा है चंदन कुमार ने, और डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा को भी, क्योंकि जितनी मेहनत इन किरदारों को आप तक इसके कलाकार लेकर आते हैं, उतनी ही मेहनत इसके पर्दे के पीछे की क्रू ने भी की है। अगर ये सीरीज 20 को भी रिलीज होती तो भी ये सबसे अलग ही दिखती। आज के दौर में जहां हर कोई अपनी कहानी को आप पर थोपना चाहता है, वहां बिना किसी बवाल के आई ये सीरीज आपको एक बार देखनी ही चाहिए। और खास तौर पर अगर आप या आपका परिवार या आपके परिवार का कोई सदस्य पहले किसी गांव में रहा करता था और रोजगार की तलाश में आप किसी बड़े शहर में आ चुके हैं और वहां बस चुके हैं, क्योंकि पंचायत के फुलेरा में आपको आपका गांव या फिर छोटा शहर या फिर कस्बे के उन रिश्तेदारों की झलक जरूर नजर आएगी जो कहीं ना कहीं आपको आज भी याद रहे। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से Amazon प्राइम वीडियो की सीरीज पंचायत सीजन 2 को 5 में से 4 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी ओरिजिनल्स रिपोर्ट देखने के बाद। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं यश पंडित। आप लोगों ने मुझे देखा होगा स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में पुलकित का कैरेक्टर निभाते हुए। आई एम सो हैप्पी आज SBS मेरे घर आई है एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ सरप्राइज फॉर यू गाइज। आज मैं आपको अपनी वाइफ से मिलाऊंगा। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जनवरी में मेरी जस्ट शादी हुई है एंड शी इज़ देयर इन द हाउस। तो चलिए वहाँ चलते हैं, फिर गपशप लड़ाएंगे। That's my wife, Mahima Mishra Pandit. Hi, yeah, Mahima Mishra Pandit. And we just got married this January. 3 months back. Yes. All excited? Very much. So far, so good? So far, very good. Wow.
No, you. सो हमारी मुलाकात ऐसे हुई कि मैं अपने दोस्त की पार्टी में गया था, बर्थडे पार्टी पे। तो वहाँ पे महिमा भी थी, कॉमन फ्रेंड हमारे। तो मैं बैठा हुआ था अपना चुपचाप कोने में और मैंने सबको ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो मुझे ये लड़की बड़ी स्वीट और बड़ी अट्रैक्टिव, बड़ी प्यारी लगी। सो आई वॉज ऑब्जर्विंग हर फॉर लाइक ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर कि कैसे बात करती हैं, क्या करती हैं। और ये भी मुझे ऐसे देख रही थी कि अच्छा ये लड़का मुझे देख रहा है बड़ा देर से। लेकिन फिर इन्होंने मुझे भाव ही नहीं दिया। 20 मिनट्स तो मतलब आई वॉज जस्ट लाइक लुकिंग लाइक 25 मिनट्स के बाद, मतलब पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आपको बता रहा हूँ मैं। 25 मिनट के बाद इन्होंने मुझे वापस एक लुक दिया और एक हल्की सी स्माइल दी। आई वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद मैं इनके पास गया और मैंने बोला हाय, आई एम यश, एंड शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू मी। यहाँ से ये कैरी फॉरवर्ड करेंगी स्टोरी को। तो काफ़ी देर से जैसे इन्होंने बोला ये देख रहे थे एंड मुझे पता नहीं था कि ये कौन है, बट मैंने ऑफ कोर्स इनको टीवी पे देखा था। सो फेमिलियर फेस था काफ़ी। सो ये आए बात करने एंड हमारी बातें चालू हुई एंड देन नॉन स्टॉप हमने बातें करी काफ़ी देर तक। सो आई थिंक ये पहले स्ट्रेंजर होंगे जिनको मैंने अपने बारे में इतना कुछ बताया। सो जस्ट आई थिंक इट वाज द मोमेंट जिसमें ये सब हुआ। तो या एंड 7 साल तक हम साथ में थे एंड उसके बाद वी आर मैरिड नाउ। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बार अच्छी नहीं भी होती है, बट टुडे इट्स नाइस। आई थिंक आप लोग की वजह से इतनी अच्छी बनी है आज। थैंक यू। सो व्हाट आर यू वाचिंग? This was probably something we were talking about and I gave you a look. And I said no, let's walk. साफ़ सफाई के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शी इज़ वेरी पर्टिकुलर। मतलब अगर मैं सुबह उठा और मैंने अपना जो ब्लैंकेट है उसको ठीक से फोल्ड नहीं किया, चाहे मैं लेट हो रहा हूँ शूट पे, तो मुझे बहुत डांट पड़ती है। सो जस्ट लुक एट द बेड, किस तरीके से इन्होंने रखा है, मतलब एकदम स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए। शादी से पहले मैं यहाँ सोया करता था, ये मेरी जगह थी। लेकिन शादी के बाद मुझे उस तरफ जाना पड़ा। सॉरी। मैं रिस्क एनालिस्ट हूँ ग्रैंड थॉर्नटन इंडिया के साथ एंड हम दोनों अलग प्रोफेशन से हैं बिल्कुल। एंड आई एम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड और ये जैसे आप सब जानते हैं तो हमारे प्रोफेशंस बहुत अलग अलग हैं। मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप भी है वेयर आई डू लेदर प्रोडक्ट्स। सो iPad sleeves हैं, लैपटॉप स्लीव्स हैं, लॉट ऑफ अदर थिंग्स स्मॉल स्टार्ट किया है अभी। होप इट ग्रोज। What's it called? The Leather Label. It's called The Leather Label. Follow it on Instagram. ये कुछ टाइम के लिए JW मैरियट के ऑपोजिट रहती थी और मैं इनसे मिलने जाया करता था। तो ये वहाँ रहती थी और वहाँ पे जिसकी भी शादी होती थी तो वो सब गाने बजते थे, वो सब बारातें आती थी। तो बोलती थी अगर मैं शादी करूँगी तो ये जू वाले JW में ही करूँगी, चाहे कहीं भी हो। Anywhere in the world I want to get married here because you know she used to sit on the balcony and wait for me when I used to come back from shoot. तो उस वक्त she used to always say that. तो जब शादी का वक्त नज़दीक आया and we were deciding, तो मैंने बोला भाई अब JW ही करना पड़ेगा। उस चक्कर में हमारी शादी भी हल्की सी डिले हुई क्योंकि I wanted the booking according to the shagun, according to the what's it called? मुहूर्त। Yeah. So eventually, thankfully, हमें वही डेट मिली जो हमें चाहिए थी, 22 जनवरी। एंड वही वेन्यू मिला जो मैडम को चाहिए था। एक और रीज़न जिसने मेरी हेल्प की महिमा को इम्प्रेस करने में वो था मेरा म्यूज़िक।
तो मैं कॉलेज में, स्कूल में बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स जीतता था बिकॉज वी कम फ्रॉम अ म्यूज़िकल बैकग्राउंड और गाने का शौक़ है मुझे। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं, छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं, दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं, छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं, दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। ये पहला सॉन्ग था जो उन्होंने गाया था मेरे लिए एंड आई वॉज ब्लोन अवे क्योंकि ये हमेशा ऐसे गाने गा के ही इज़ ऑलवेज डन दैट, गाने गाते हैं एंड समटाइम्स इफ़ आई एम अपसेट विद हिम तो भी ये गाना गाते हैं, तो आई लव इट। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है इनका गाना सुन के। इट्स आई थिंक द फेवरेट thing I want to do when I'm not feeling good or if I'm upset, anything like that. So I love it. So this is one card I have under my sleeve. So whenever I feel कि हम लोगों के बीच में थोड़ा कुछ तू मैं हो गई है या she's upset, so मैं ऐसी स्टाइल से चुपचाप आ जाता हूँ नज़दीक और कुछ गाने गाने लगता हूँ, then she becomes very nice, she becomes very happy and it changes the mood. आई होप आप लोगों को हमारे साथ ये मुलाकात अच्छी लगी एंड होप टू सी यू अगेन। गॉड ब्लेस यू। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जो लॉकअप से छूटी और छूट के ऐसी उड़ान भर रही हैं कि पूछे नहीं। मतलब अच्छी बात है, आप फेमस हो, आप बहुत अच्छा काम करें, आप को लोग जाने, लेकिन ये शोहरत ना कभी भी सर चढ़कर नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही बुरी तरह नीचे गिरती है। वेल वी जस्ट होपिंग ऐसा ना हो, बट देन दे आर यंग और ऐसा हो ही जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? अंजलि अरोरा की। सोशल मीडिया की दुनिया में कहते हैं कि ज्ञान लेने से ज्ञान देने वाला बड़ा होता है, और आज SBS ओरिजिनल्स में आपको मिलवाएंगे एक ऐसी ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जिन्होंने अपनी रील से व्यूअर्स का ऐसे दिल जीता कि वो सीधी लैंड हुई ऑल्ड बालाजी के रियलिटी शो लॉकअप में। और इस शो के खत्म होने के बाद अंजलि की फेम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, और बड़े ही मोल भाव, इंतजार और बॉडीगार्ड से गुजरने के बाद जब SBS ओरिजिनल्स मिला अंजलि से, तब आपके लिए यानी कि खास हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर हम इनसे वो ज्ञान नहीं लेते जो कि आजकल हर किसी को चाहिए तो मजा नहीं आता। तो आज अंजलि अरोरा आपको सिखाएंगी हाउ टू मेक रील्स। हाय, आई एम अंजलि अरोड़ा। आज मैं आपके साथ हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक अच्छी रील कैसे बनाएं। तो आज मेरे साथ हैं SBS ओरिजिनल्स। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आपको एक अच्छा गुड क्वालिटी कैमरा यूज़ करना चाहिए, और अगर आप डांस वीडियो बनाते हैं तो डांस वीडियोस के अंदर आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए। और अगर आप अपनी एक्टिंग की वीडियोस बनाते हैं, लाइक एक्टिंग इन द सेंस कि कोई डायलॉग है और उसमें आप एक्ट कर रहे हैं, तो इट शुड बी लाइक क्लियर और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वीडियो की, तो वो काफ़ी अच्छा जाता है। और
जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं तो उसकी मेकिंग बहुत ज़्यादा वायरल जाती है। सो ट्राई टू मेक कि जो आप बिहाइंड द सीन बना सकते हैं वीडियोस, वो आप डालिए कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जब आप उनको ये चीज़ दिखाते हैं कि आपने वीडियो कैसे बनाया। और कौन सी वीडियोस, डांस हो गया, ये हो गया, एंड डायलॉग्स, आप शायरी बोल सकते हैं और अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। तो घर में कुकिंग की चीज़ें बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बनाकर अच्छा फेमस हो सकते हैं और वायरल हो सकते हैं। थैंक यू। जैसे कि मैंने अभी आपको टिप्स दिए, तो अब मैं आपको एक छोटी सी रील बनाकर दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच अंजलि। उम्मीद है कि ऑन स्क्रीन आपने जितने प्यार से व्यूवर्स को अपना ज्ञान बांटा, ऑफ स्क्रीन आप बाकी लोगों के साथ उतनी ही शालीनता से भी पेश आए, ताकि ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी आपकी पॉपुलैरिटी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़े। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, आपको याद है स्कूल में जब छुट्टी की वो बेल बजती थी तो आहा क्या खुशी महसूस होती थी, बिल्कुल जैसे जेल से कैदी छूटता है ना, वो वाली फीलिंग महसूस होती थी। वो फीलिंग आज भी लोग महसूस करते हैं, स्पेशली जब दिन के एंड में आपको पता लगता है ओके टाइम इज अप, घर जाने का मौका आ गया है। जी हाँ, ऐसी ही फीलिंग एंजॉय करती हैं हमारी अंजलि ततरारी। और क्या क्या करती है पैकअप के बाद, आइए बताते हैं। पैकअप हो गया है, मतलब ये 2 शब्द का तो हम पूरे दिन भर में वेट करते हैं। मेरे सुहाग की निशानी इसलिए ये एक चीज़ जो मैं निकालना नहीं भूलती बिल्कुल भी। खुशी आई थिंक ये 2 वर्ड है जो हम सब लोग सुनना चाहते हैं। पैकअप। यूजुअली पता है जब पैकअप होता है तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि साईनाथ महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरया, और आई थिंक उस चीज़ का सब लोग वेट करते हैं। लेकिन आज क्योंकि मेरा लास्ट शॉट नहीं है तो मैं वो नहीं बोल पाई। बट और एक और चीज़ है, ये मेरी चाबी का अड्डा है क्योंकि मैं हमेशा अपनी चाबी खो देती थी। मेरे लिए एक अलग कॉर्नर बनाया गया है बाकायदा, सो दिस इज माय चाबी रूम की। हाय, मैं हूँ अंजलि ततरारी और वैसे मैं ये सब जल्दी जल्दी बोलने वाली हूँ क्योंकि पैकअप हो गया है। मतलब ये 2 शब्द का तो हम पूरे दिन भर में वेट करते हैं और आज आप सास बहू साजिश में ये देखने वाले हैं कि पैकअप के बाद जो हम भागते हैं यहाँ से, जैसे कि स्कूल में छुट्टी होती थी ना और हम लोग भागते थे, वैसी ही फीलिंग आती है। और अभी मैं आपको बताऊँगी कि मेरा पैकअप शूट से कैसे होता है। सो लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मेरा मेकअप पाउच है जो मैं लेके जा रही हूँ। यूजुअली मैं लेके नहीं जाती हूँ बट अब कल छुट्टी है, शायद मैं कुछ बाहर चली जाऊँ, सो आई विल जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप इसलिए। और मेरा स्पीकर, वो मैं हमेशा गाने सुनती हूँ इसलिए। और मेरी बॉटल है, मेरे मेडिसिन है, मेरा मॉइस्चराइज़र है। तो ये सब कुछ मेरे बड़े से बैग में जाने वाला है। ये तो बहुत तमीज़ से जा रहा है आज, यूजुअली ऐसा होता है चलो घर जाना है। सो यूजुअली ऐसा होता है। और ऑल्सो ये पूजा हमेशा मेरे लिए बैग पैक कर देती है। अगर पूजा अवेलेबल नहीं है तो तनु मेरे लिए बैग पैक कर देती है। और आपको जो अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स देखते हैं शो में, इसको क्रेडिट जाता है। और साड़ी अगर ऊपर नीचे हुई है ना कभी तो इसकी वजह से आज घर पे बहुत गाली पड़ने वाली है क्योंकि ये टिफिन मैंने ख़त्म ही नहीं किया। इसमें दिया क्या था मम्मी ने? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि मम्मी सास बहू साजिश देखती है रोज़, तो वो सबसे पहले यही देखेंगी कि अच्छा खा के नहीं आई थी।
quickly I'll change and then I'll see you. So finally अब मैं कृषा से अंजलि बन नहीं चुकी हूँ. अभी एक चीज़ है जो बची है, मेरे सुहाग की निशानी. सो मतलब मैं अगर ऐसे जाती हूँ बाहर तो कोई भी सोचेगा मैं मैरिड हूँ. ओ माय गॉड. इसलिए ये एक चीज़ जो मैं निकालना नहीं भूलती बिल्कुल भी. अच्छा लग रहा है ऐसा जल्दी मेरा पैकअप हुआ है. फॉर जल्दी तो क्या हुआ है, हमने एक्सटेंड किया है, लेकिन ये एक चीज़ अच्छी हुई है कि लास्ट शॉट मेरा नहीं है. घर से पहले मैं ऑन द वे क्या करती हूँ मैं ये बता देती हूँ पहले आप लोगों को. सो ये यूजुअली एक टाइम होता है जहाँ पे मैं सारे फ़ैन एडिट्स देखती हूँ, फैंस के मैसेजेस पढ़ती हूँ, सब कमेंट्स पढ़ती हूँ कि क्या फीडबैक आ रहा है ऑडियंस का. तो आई वांट टू थैंक यू गाइस, क्योंकि आप लोग दिन की शुरुआत भी इतने अच्छे तरीके से करते हो और दिन ख़त्म भी आप लोगों के प्यार से ही होता है. सो ये अंजलि तत्रारी फ़ैन की स्टोरी है जिसने अभी डाली है. वो मेरी सेट की हरकतें हैं बस. सो ऐसे ही इतने प्यारे प्यारे एडिट्स आते हैं और ऐसे ही रास्ते भर में निकलता है. और दूसरा काम जो मैं करती हूँ मम्मी को फ़ोन करने का और मम्मी से पूछने का कि मम्मी डिनर क्या बनाया. चलो लेट्स कॉल मॉम एक्चुअली. हाय मम्मा. हाय बब्बू, वेयर आर यू? मम्मा रास्ते में हूँ. आप तो 10:30 पे आने वाली थी. हाँ एक्सटेंड हो गया शूट आज थोड़ा, क्योंकि कल छुट्टी है ना इसलिए. अरे वाह, सही है फिर तो. हाँ कल तो पार्टी. अच्छा ये बताओ पहले कि आज डिनर में क्या है? आज डिनर में क्या है? कब देखेंगे बोलो अभी. हाँ पहले बताओ तो डिनर का क्या है. मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि मैं घर पे आके डिनर करूँगी ना. तो बताओ क्या है डिनर पे? बर्गर बनाओगी? एक राज की बात बताऊँ क्या? आपकी आवाज़ अभी सबको सुनाई दे रही है क्योंकि मैं सास बहू और साजिश के इंटरव्यू में हूँ. लाइक मैं इंटरव्यू दे रही हूँ. और आप लाउड स्पीकर पे हो. बट आपने अच्छे से बात करी, थैंक गॉड. मैं वही बोल रही थी आप चिल्लाई विल्लाई नहीं मुझ पे फ़ोन पे. चलो ठीक है. सो मेरे पास दो ऐसे हेल्दी और अनहेल्दी चॉइस है. एक बर्गर जो मन बहुत कर रहा है लेकिन अनहेल्दी है, और उपमा जो इतना मन नहीं कर रहा है लेकिन हेल्दी है. सो घर पे जाके डिसाइड किया जाएगा कि हम क्या खाने वाले हैं. यूजुअली मम्मी हमेशा फ्रेश ही बनाती है और उसी टाइम बनाती है कि मैं गरम गरम खाऊँ. मम्मी को एक है ये, रोटियाँ भी हैं तो गरम गरम बना के दूँ एंड ऑल ऑफ दैट. उनको लगता है उनकी बच्ची इतना काम कर रही है तो उसको सारी पैम्परिंग मिले जब वो घर पे रहती है. सो दिस पिक्चर लिटरली मम्मी को पूरा कडल अप करके रखा हुआ है मैंने. और दिस वाज मेरा फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद. तो मम्मी इतनी इमोशनल हो गई थी और मैं लिटरली एक टेडी बेयर की तरह चढ़ गई थी उन पे. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.